साइकोज मैड लव भाग 9। अपंग के पास अपंग के पास। स्कूल में ये लास्ट पीरियड चल रहा था और इस पीरियड में ज्यादातर एंजॉयमेंट होती थी। स्कूल के सभी स्टाफ्स प्रिंसिपल ऑफिस में मौजूद थे। बच्चे शोर ना मचाएं, इसलिए उन्होंने क्लासेस के हर एक मॉनिटर को अपनी क्लास माइंड कराने के लिए कह दिया था। वही कुछ सीनियर्स को प्रिंसिपल ने जूनियर क्लासेस में भेज दिया ताकि वो उनकी क्लास माइंड करा सके। 8वीं कक्षा में बच्चों का काफी शोर था। भले ही उनकी क्लास बोर्ड की थी, फिर भी वो बेकिफ्र थे। कुछ लड़कियां एक जगह इकट्ठा हुई आपस में खुसुर फुसुर कर रही थी और बार बार अभी के साथ बैठे देवेश को देख रही थी। भाई वो इतना क्यूट था ही कि कोई भी उससे अपनी नजरें एक पल के लिए भी ना हटाए। वही अभी ये सब नोटिस कर रहा था। उसे लड़कियों का यूं देवेश को घूरना खल रहा था। वही एक तरफ से लड़के भी देवेश को ही देख रहे थे। देवेश वो तो आराम से अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में लगा था। इतने शोर में भी उसका ध्यान भटका नहीं था। ये देख अभी मुस्कुरा दिया। तभी क्लास में किन्हीं 2 लोगों के कदम अंदर आए, जिनमें से एक ने कहा, साइलेंस साइलेंस साइलेंस। वो कोई और नहीं इंद्र था। उसके साथ उसका दोस्त कृषि था, जिसने सभी बच्चों को एक नजर देख सख्ती से कहा, सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ, वरना एक एक का नाम प्रिंसिपल को दे आऊंगा, फिर खड़े रहना बाहर धूप में। कृषि का इतना ही कहना था कि सभी बच्चे फटाफट अपनी सीट पर जा बैठे और चुप होकर सामने देखने लगे। देवेश अब भी अपने कॉपी पर पेन चला रहा था। वही क्लास में इतनी शांति देख कृषि और इंद्र मुस्कुरा उठे। सीनियर होने का भी एक अलग ही फायदा है। इंद्र ब्लैकबोर्ड के सामने रखे टेबल पर चढ़कर नीचे पैर लटकाए बैठ गया। उसने हर एक स्टूडेंट पर अपनी नजरें डाले। कुछ चुप थे मगर इशारों में ही एक दूसरे से बात कर रहे थे, खासकर लड़कियां। ये सब देख इंद्र ने अपना सिर हिला दिया। वो बोला, तुम सभी की क्लास तो बोर्ड की है ना? इंद्र के इस सवाल ने सभी का ध्यान उसकी ओर खींच लिया, सिवाय देवेश के। वही सभी स्टूडेंट्स ने हाँ में सिर हिला दिया, जिसे देख कृषि भड़कता हुआ बोला, सिर क्या हिला रहे हो बेशर्मो, कुछ पढ़ लो, पास होने के लिए काम आएगा। यूं सिर हिलाने से कुछ नहीं होगा। क्या कृषि भाई, आप भी? सारा दिन तो हम पढ़ते ही रहते हैं, कुछ देर मस्ती कर लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। और वैसे भी जब आप 8th में थे तब आप कौन सा पढ़े थे? इवन आप तो नकल मारकर पास हुए। अभी ने बच्चों की तरह मुंह बनाए कहा और अपने हाथ फोल्ड कर लिए। वही उसकी बात सुन सभी स्टूडेंट्स मुंह दबाए अपनी हंसी कंट्रोल करने लगे। इतना भी सच नहीं बोलते बच्चे, कृषि ने बिना किसी भाव अभी को देखते हुए कहा। तुझे पता नहीं नकल मारने के लिए भी अक्ल चाहिए होती है, कहकर उसने बत्ती सी दिखाई तो वही टेबल पर बैठे इंद्र ने अपना सिर हिला दिया। पकड़ लिया। वो बोला, बेबी तू बस कर, कहते हुए उसने कृषि को देख अपने हाथ जोड़ लिए। वही इंद्र के मुंह से कृषि के लिए बेबी शब्द जैसी ही देवेश के कानों में पड़े, उसने झट से सिर उठा सामने देखा। कृषि इंद्र के बगल में आकर खड़ा हुआ और बोला, सही तो बोल रहा हूं मैं यार, क्या है ना बच्चों, कहते हुए उसने सभी स्टूडेंट्स की ओर देखा, जिन्होंने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। कृषि की नजर जब अभी के बगल में बैठे देवेश पर गई तो वो उसे घूरते हुए ऑब्जर्व करने लगा। ये बच्चा नया है क्या? तुम सभी के क्लास में कभी देखा नहीं। अभी ने कुछ कहने के लिए जैसे ही मुंह खोला, पीछे से एक लड़की बोल उठी, हाँ भैया, ये आज ही आया है स्कूल में। अभी ने जबड़े भींच लिए और सिर घुमा अपने पीछे देखा। लड़की ने उसे देख खीस दिखा दी। बस बहुत हो गया, इंद्र ने सख्ती से कहते हुए कृषि की ओर देखा और बोला, और तू अगर तेरा मुंह बंद नहीं हुआ ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हम यहाँ क्लास माइंड कराने आए हैं, बच्चों से बातें करने नहीं। उसने मुंह बिचका दिया। गुस्सा क्यों होता है मेरे यार, थोड़ा फन तो चलता है। कृषि ने बच्चों की तरह कहते हुए इंद्र के गालों को पकड़ उन्हें खींचने लगा। वही मुंह बनाकर इंद्र ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। कृषि उस साइड आया और उसके गले में हाथ डाल लिया। इनकी फ्रेंडशिप काफी फनी है, एक बच्चे ने हंसते हुए कहा, जिसकी बात में हाँ मिला। एक लड़की बोली, सही बोल रहा है, इंद्र भैया कोई रूसी हुई बीवी लग रही है और कृषि भैया उस रूसी हुई बीवी को मानते हुए पति, कहकर वो अपने ही बात पर हंस पड़ी। बाकी के स्टूडेंट्स भी कहाँ चुप रहने वाले थे, वो भी हंस पड़े। वही इंद्र के गले में हाथ डाले कृषि ने उसके गाल को चूमते हुए कहा, ये तो मेरी जान है, कहकर उसने मुस्कुराते हुए इंद्र को देखा, जिसने मुंह बिचका गया। चुप कर बेशरम, कहते हुए उसने कृषि के गाल पर थप्पड़ मारा। ये देख सभी हंस पड़े। वही देवेश की तो नजरें ही सर्द हो गई थी। उसने उंगलियों के बीच पेंसिल फंसा रखी थी, जिसे वो डेस्क पर गाड़ता जा रहा था और दूसरे ही पल वो पेंसिल कड़क की आवाज के साथ टूट गई। पेंसिल के टूटने की आवाज से अभी का ध्यान उसकी ओर खींच लिया।
देवेश के हाथ से टूटी पेंसिल लेकर वो घबराए हुए बोला, देव, ये क्या किया तुमने? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? पेंसिल को फेंक अभी ने देवेश के लेफ्ट हैंड को थामा और उसे देखने लगा। पेंसिल के टूटने के कारण उसकी हथेली इंजर्ड हो गई थी, जिससे हल्की ब्लीडिंग हो रही थी। अभी के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। वही कृषि की आवाज आई, क्या हुआ चिंटू, परेशान क्यों हो गए? अभी ने उठ खड़े हो उसे देखा और कहा, कृषि भाई, देव का हाथ इंजर्ड हो गया। क्या? एकदम से कहकर इंद्र कूद कर टेबल से नीचे उतर गया और तेज कदमों के साथ उन दोनों के डेस्क के पास आ गया। अभी के हाथ में पकड़ते उसने देवेश के हाथ को देखा। ऐसे कैसे इंजर्ड हो गया बच्चे का हाथ? इंद्र के पीछे कृषि ने भी वहां आते हुए कहा। अपनी अपनी डेस्क पर बैठे स्टूडेंट्स भी उठकर उन तीनों के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। बच्चों, तुम में से किसी के पास फर्स्ट एड बॉक्स है? इंद्र ने बच्चों से पूछते हुए देवेश के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। वही एक बच्चा बोला, मैम के लॉकर्स में पड़ी है, मैं लेकर आता हूँ। जल्दी जाओ, कृषि तुम भी जाओ इसके साथ। इंद्र ने अपने पॉकेट से रुमाल निकाल देवेश के ब्लड को साफ करते हुए कहा। कृषि उस बच्चे के साथ क्लास से बाहर चला गया। वही अभी के साथ सभी बच्चे उदास चेहरे के साथ देवेश के हाथ को देख रहे थे, जिस पर लगे खून को इंद्र साफ कर रहा था। अचानक वो देवेश कराह उठ, सॉरी, इंद्र ने हड़बड़ाकर कहा और उसके चोट पर फूंक मारने लगा। पेंसिल के टूटने के बाद दो हिस्से हुए थे। निचली हिस्सा उसकी हथेली में दस गया था, क्योंकि वो बड़ी मजबूती से उस पर दबाव जो डाल रहा था। कृषि उस बच्चे के साथ फर्स्ट एड बॉक्स लिए वहां आ गया। इंद्र ने डिटॉल के बोतल में कॉटन को डुबाया और उसे धीरे धीरे देवेश की चोट पर लगाने लगा। चोट थोड़ी गहरा था। देवेश एक बार फिर कराह उठा तो इंद्र वापस उसके चोट पर फूंक मारने लगा। दरअसल उसे ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा था, लेकिन इंद्र का उसके प्रति यूं केयर करना काफी अच्छा लग रहा था, इसलिए वो जानबूझकर ये प्रिटेंड कर रहा था मानो उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा हो। क्या चालाक बच्चा है। बस हो गया। इंद्र ने देवेश के हाथ पर बंधी पट्टी के बेकार हिस्से को कैंची से काटते हुए कहा और मुस्कुराकर देवेश की ओर देखा। उसने एक नजर अपने हाथ को देखा, जिसे कुछ देर पहले इंद्र ने पकड़ रखा था। उसने अपनी मासूम नजरों के साथ इंद्र को देखा और बोला, थैंक यू। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान काफी मनमोहक थी, जिसे देख कृषि ने उसके गालों को पकड़ कहा, ओ, कितना प्यारा बच्चा है। नाम क्या बताया था? देव। शॉर्ट नेम में इसका नाम तो देवेश है, अभी ने मुस्कुराते हुए कहा और एक नजर देवेश को देखा, जिसने मोह बना कृष के हाथ को दूर कर दिया। स्कूल की घंटी बजी। टन 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 बेल। पहले सीनियर क्लासेस 11th और 12th के स्टूडेंट्स का बाहर निकलना शुरू हुआ, जो कतार बनाए हुए आगे बढ़ रहे थे। उन सभी के जाने के बाद एक और बेल हुई, जिसके साथ ही 6 से लेकर 10th क्लास के स्टूडेंट्स कतार बनाए अपनी क्लासेस से बाहर निकले और गेट की ओर बढ़ चले। इंद्र गेट के साइड में खड़ा होकर अभी के साथ देवेश के आने का इंतजार करने लगा। 8th A, B, C गेट से बाहर निकल आई, जिसके बाद सेक्शन D के बच्चे आने शुरू हुए, जिनके बीच अभी और देवेश थे। उन्हें देखते ही इंद्र ने उन दोनों की बाजुओं को पकड़ अपनी ओर खींच लिया। अरे भाई, जरा ध्यान से, देव को लगी है, अभी ने चिंता करते हुए कहा और इंद्र से छुड़ाया। इतनी परवाह तो उसने इंद्र की भी नहीं की थी। इंद्र ने अपनी आंखें रोल की और कहा, मैंने बाजू पकड़ी है ना कि उसका हाथ, अब चलो दोनों, कहकर इंद्र अपने कदम आगे बढ़ाने लगा, जिसके पीछे अभी और देवेश चल पड़े। देव, मुझे कुछ पूछना है तुमसे, अभी ने देवेश की ओर देखते हुए कहा। देवेश जो आगे चल रहे इंद्र को देख रहा था, उसने उसकी ओर देखा और बोला, पूछो। पेंसिल टूटी कैसे? तुम्हें चोट भी आई? आंटी कुछ पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? अभी ने रोंदू सा मुंह बनाए कहा। पेंसिल शायद कच्ची थी, मैंने थोड़ा सा फोर्स डाला तो वो टूट गया, देवेश ने शांत भाव से कहा। अगर पम्मा कुछ पूछते भी हो तो उन्हें बोल देना खेल खेल में गिरने के कारण लग गया। अभी के होठों पर ब्राइट स्माइल आ गई। वो बोला, ये बढ़िया है, लेकिन तुम आंटी को मम्मा की जगह पम्मा क्यों बोलते हो देव? अभी ने कंफ्यूज निगाहों से देखते हुए देवेश की आंखों में देखा। मैं उन्हें पम्मा इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो मेरे मम्मा और पप्पा दोनों हैं। इन दोनों वर्ड्स को मिक्स कर पम्मा बनाया, देवेश ने मुस्कुराते हुए कहा और विनाश के हैंडसम चेहरे का याद करते लगा। एक की शख्स है उसकी लाइफ, जिसके बारे में सोच उसके होठों पर असली मुस्कान आ जाती है। तुम काफी इंटेलिजेंट हो देव, देखना तुम टॉप करोगे क्लास में और हमारे क्लास मॉनिटर को पीछे छोड़ दोगे, जो दादागिरी दिखाते रहते हैं, अभी ने मुंह बिचकाते हुए कहा। मॉनिटर? देवेश ने कंफ्यूज भाव से पूछा, जिस पर अभी ने मुंह टेढ़ा किया और बोला, हाँ मॉनिटर, लक्की, वो टॉप करता है, जबकि वो ज्यादा पढ़ता भी नहीं और एटीट्यूड दिखाते हुए सब पर रौब जमाता है। आज वो स्कूल नहीं आया, वरना तुम मिल लेते उससे। डैश। कोई ना, जब आएगा तब मिल लेंगे, देवेश ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा। अगर आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।